गाइस वेलकम टू माय चैनल टीम विद द ड्रैगन और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ अपना विंटर स्किन रूटीन मेकअप में सिर्फ विंटर स्किन रूटीन। तो जैसा आप देख रहे हो मेरा स्किन कितना प्यारा हो रहा है, मतलब कोई बम्प नहीं है इस पर, कोई क्रैक स्किन नहीं है। आप पास से देख लो, और मैंने कुछ भी लगाया नहीं है सिवाय उसके जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ विंटर में अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट रखने के लिए और इतनी प्यारी स्मूथ स्किन और ग्लासी स्किन, ग्लोई स्किन के लिए मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ उसके अलावा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में मैं कर क्या रही हूँ अपने स्किन के लिए। विंटर्स में क्या होता है, लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा ही परेशान रहती हैं, जैसे मैं भी परेशान रहती थी 15 दिन से पहले तक। मतलब मेरी स्किन जो थी ना, मेरी स्किन पे आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, मतलब मेरी स्किन पे ऐसे रिंकल्स टाइप हो गए थे। मतलब मेरी स्किन का क्या, जो डेड स्किन थी ना वो ऊपर आ गई थी फटकर। जैसे मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने में मेरी स्किन ख़राब हो जाती है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ख़राब हो जाती है। तो मतलब मैंने कई बार डॉक्टर पे गई और स्किन के लिए बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ, लेकिन नथिंग वर्क। फिर वो खुद 4 दिन बाद 6 दिन बाद अपने आप लाइन पे आ जाती थी। लेकिन इतनी अच्छी कभी नहीं हुई जितनी अच्छी आपको दिख रही है स्किन। मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं कर रखा है अपनी स्किन पर लाइक दिस। आप देख रहे हो, ये देखो, मैंने कोई भी मेकअप नहीं यूज़ कर रखा है अपनी स्किन पर। और मेरी स्किन मतलब, और मैं अब कहीं मतलब नॉर्मली भी जाती हूँ तो मैं मेकअप यूज़ नहीं करती जब तक कोई बड़ी पार्टी ना हो, क्योंकि मुझे अपनी स्किन बहुत प्यारी लगती है। मैं चाहती नहीं हूँ मेरी स्किन दोबारा ख़राब हो। तो मैं उसका आपको मतलब बताने वाली हूँ कि मैं अपना स्किन पे क्या यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरी स्किन इतनी अच्छी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो मेरी स्किन पे कुछ 15 दिन पहले मतलब क्रैक स्किन हो गई थी, जिससे डेड स्किन हो गई थी मेरे चेहरे पर। और उससे क्या हो गया था, बहुत ही रिंकली मतलब रिंकल टाइप की स्किन हो गई थी, यहाँ पर भी। तो आने जाने वाले भी और देखने वाले भी लोग मुझे टोक रहे थे, मुझे कह रहे थे कि शिवानी यार तेरी स्किन ऐसे हो कैसी गई है, कि क्या कहते हैं, तेरी स्किन मतलब एकदम ऐसी लग रही है, कितनी ओल्ड लोग मतलब ओल्ड वुमेंस होती हैं ना, उनकी तरह तेरी स्किन लग रही है। यार मेरे को भी जब तक मेरे को बुरा नहीं लगा था कि मैंने कहा चल हो जाएगी सही, लेकिन जब मतलब लोग कहने लगे तो मेरे को यार सच में बहुत बुरा लगा। मैं तो डॉक्टर से भी मैसेज भेजती रहती हूँ, डॉक्टर्स को भी परेशान करती रहती हूँ मैं कि मेरी स्किन ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, डॉक्टर क्यों हो रही है, इसका क्या करूँ मैं। कई बार मैं दवाई भी लाई, वैसे भी खाई और मतलब ऊपर से भी लगाया, तो ऐसा कोई मतलब कुछ वर्क नहीं करता था। लेकिन जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसका मैं रिव्यू आपको दूंगी, यूज़ करने के बाद दूंगी, जैसे मैंने टोटली 20 डेज़ से मैं यूज़ कर रही हूँ। 20 दिन हो गए मुझे लगभग यूज़ करते हुए। उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला है और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये रिज़ल्ट बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है ये स्किन का जो रिज़ल्ट मिला है। तो मैं आपसे अपना ये स्किन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये विंटर्स चल रही हैं और विंटर के हिसाब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, इसलिए आप में से जिसकी भी स्किन ड्राई है उसके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, जिसकी स्किन ऑयली है उसके लिए भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं यूज़ क्या कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही थी जिस हिसाब से मेरी स्किन ख़राब हुई थी, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने एक बार डर्माटोलॉजिस्ट पे ऑनलाइन कंसल्ट किया। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं कि क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ किया है और मैं जेन्युइन रिव्यू आपको देना चाहती हूँ, जिससे आपको सच में लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा, मतलब ये सही में अच्छे रिव्यूज़ देती है और सही रिव्यूज़ देती है। तो मैंने इस वजह से मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन बताई कि मेरी स्किन बहुत पैची हो जाती है और ऐसे ऐसे करके छूटती है, मतलब जब ऐसे ऐसे करते थे ना, जैसे स्किन जैसे हेयर्स पर से डैंड्रफ हटता है, वैसे मेरी स्किन से हटता था। स्किन डेड स्किन झड़ती थी ऐसे करके, बहुत क्रैक स्किन हो जाती थी और बहुत रिंकल्स टाइप लगते थे अभी से। तो वो सब मैंने जब किया, और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन पे क्या होता था, मैं कभी भी बाहर चली जाती थी तो मेरे स्किन पे, या मैं मेकअप करके जा रही हूँ या विदाउट मेकअप जा रही हूँ, तो मेरे स्किन पे अगर मैं धूप में निकल जाती थी तो मेरे स्किन पे बहुत, जब मैं घर पे आती थी तो मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लग जाती थी, मिर्च टाइप लगने लग जाती थी। मैं अपनी स्किन मतलब मैं रह नहीं पाती थी फिर।
फिर मैंने बहुत काफ़ी चीज़ें यूज़ करी, ठंडी ठंडी बर्फ़ लगाई और पता नहीं क्या क्या यूज़ किया जिससे मेरी स्किन सही हो जाए। और तो जो लास्ट में मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि एक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगर आप ऐसा कर रही हो, क्योंकि मैंने तरह तरह के फेस वॉश भी यूज़ किए थे, कुछ नहीं हुआ। मैंने बाद में गुस्सा होकर, मतलब मुझे काफ़ी जल्दी वो आ जाता है, तो मैंने इरिटेट होकर मैंने साबुन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो साबुन से भी वही कोई फ़र्क नहीं था कि जैसा फेस वॉश से पड़ रहा था वैसे ही साबुन से भी पड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने फिर फेस वॉश यूज़ नहीं किया, फिर मैंने साबुन ही यूज़ किया। तो फिर मैंने जब कॉल किया डर्मेटोलॉजिस्ट पे, इंस्टाग्राम से मैंने एज अ नंबर लिया था, तो मैं मेंशन तो नहीं करूँगी बिकॉज इट्स नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो उसमें हुआ क्या, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी स्किन बहुत जिस हिसाब से आप बता रही हो ड्राई है, तो और बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो जाती है, और हर 2-3 महीने में ख़राब होती है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, उसी दौरान मेरी स्किन ख़राब हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले तो आप अपने स्किन के लिए एक SPF जो अबव 40 हो वो सनस्क्रीन लगाइए। तो मैंने वो भी लगाने स्टार्ट करी, तो वो उससे भी मतलब मेरा कुछ हुआ नहीं। मैं लगाती थी, उससे भी मिर्ची लगती थी मेरी स्किन पर, वो बाहर जाती थी, पर ये था कि हाँ उससे मेरा कलर डल नहीं हुआ। जिससे SPF सनस्क्रीन जो होती है, फिर उससे क्या होता है, डायरेक्ट सनरेज जो है हमारी स्किन को हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं रहती हैं। मतलब फिर वो उससे मतलब हमारा चेहरा बिगड़ता नहीं है या चेहरे का कलर डल नहीं पड़ता है। तो वो सब था कि बस चेहरे का कलर डल नहीं पड़ा था। अब यही मेरा रियल कलर है, तो डल नहीं पड़ा था। तो उससे क्या हुआ था, फिर उससे भी कोई बात नहीं बनी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ आप एक बार सेटाफिल का क्लेंज़र और मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देखिए। तो मैंने देखा, मैं गई थी मार्केट, तो फिर मैं सेटाफिल का क्लेंज़र लेकर के आई और सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लेकर के आई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सेटाफिल का क्लेंज़र। तो ये सेटाफिल का क्लेंज़र है, ये आप देख सकते हैं, इसके रेट हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये कुछ 305 रुपये का आता है। और ये जो है ये जेंटल स्किन क्लेंज़र है। जो जेंटल स्किन क्लेंज़र होता है सेटाफिल का, ये होता है ड्राई स्किन जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन है ये। और जो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए डेली स्किन क्लेंज़र होता है। इस पर लिखा होता है डेली स्किन क्लेंज़र, जो ऑयली स्किन के लिए होता है। और वो उसमें मतलब ये एज अ क्लेंजर होता है, एज अ फेस वॉश यूज़ करते हैं हम इसे। तो जब हम इसे एज अ फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें फॉर्म नहीं निकलता है। इसमें कोई भी फॉर्म जैसी चीज़ नहीं होती। जैसे फेस वॉश यूज़ करते हैं, सोप लगाते हैं, तो फॉर्म निकलता है ना, झाग हो जाता है। इससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिंपल क्रीमी टाइप होता है। इसे आप जब लगाते हो तो थोड़ा सा निकाल करके फिर इसे इस तरीके से लगाना होता है। ये इस तरीके से अपने फेस के हर एक जगह पे, और इस तरीके से राउंड करके 30 सेकंड तक आपको इस तरीके से ऐसे करके इसे लगाना होता है। उसके बाद आप चाहो तो इसे पानी से धो दो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि पानी से नहीं धोना है, तो आप गीला कपड़ा करके आप उससे पोंछ सकते हो। इसके अलावा आपको फेस पे कुछ यूज़ नहीं करना है, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, कोई सोप यूज़ नहीं करना है इसके अलावा आपको। तो मैंने सबसे पहले ये लगाया है, जो मैं 15-20 दिन से यूज़ कर रही हूँ, वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करती थी, ये लगा करके, और हाँ वार्म वाटर से आपको अपना स्किन धोना है और रिंस करना है आपको इसको लगाने के बाद। तो मैंने ऐसे ही किया है, मैं कपड़े से तो नहीं करती, तो क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टाइम की दिक्कत है जो मैं कपड़े से ही कर लूँ, तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले इसे लगाती हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, उसके बाद मैं ल्यूकवार्म वाटर से यानी कि गुनगुने पानी से धो देती हूँ अपने चेहरे को। धोने के बाद फिर मैं इसका आता है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। ये होता है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, ग्रीन कलर के इसमें कंटेनर में आता है। जैसे ये आता है, ये ब्लू कलर के कंटेनर में आता है फेस वॉश, इसे फेस वॉश क्लेंज़र कहते हैं। और ये होता है मॉइस्चराइज़र, जिसके बाद इसे मैं लगाती हूँ। तो सुबह में मैं नहाने से पहले, मतलब नहाते समय भी मैं ये यूज़ करती हूँ, नहाने से पहले भी अगर मुझे कहीं जाना होता है तो अभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ।
कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं ये लगाती हूँ चेहरा अपना फेस वॉश करने के बाद क्लिनजर से, उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी थोड़ा सा लेकर के, क्योंकि अभी मैंने लगाया हुआ है तो मैं दोबारा तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा लेकर के इसी तरह जिस तरीके जिस क्वान्टिटी में आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाते हैं सेम वैसे ही अपने चेहरे पर आप ऐसे 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 करके आप इसे लगा सकते हैं। फिर आप इसको ये लगा लेंगे। फिर रात के समय क्या होता है, रात के समय जब हमारा पूरा स्किन में डर्ट हो जाता है, पूरे दिन का काम होता है, बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो डर्ट फिर से हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है आपके चेहरे पे। तो फिर से मैं रात को इसी को लगाती हूँ, इसी से धोती हूँ, जिस तरह से मैंने बताया अपने चेहरे को, क्योंकि विंटर्स हैं इस वजह से मैं विंटर्स के लिए बता रही हूँ। रात को मैं इसी तरीके से इसे फेस वॉश करती हूँ अपने चेहरे से। इस पर सबसे बड़ी बात, इसमें फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता है, तो आप ये ना समझें कि इससे पता नहीं चेहरा साफ भी होगा या नहीं, क्योंकि मैं यही सब सोचती थी पहले दूसरी टाइम मैंने ये फेस वॉश किया था इससे, तो मैं यही सोचती थी इसमें फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता है तो पता नहीं कैसे मतलब अच्छा भी डर्ट निकलेगा भी या नहीं और साफ़ होगा भी या नहीं चेहरा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इससे धोने के बाद एकदम चेहरा मतलब एकदम साफ़ हो जाता है। जब आप करके देखेंगे दो तीन बार तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। तो रात के लिए क्या होता था, रात को मैं इसे फेस वॉश करती हूँ सोने से पहले, और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये एक छोटी सी ग्लिसरीन, हाँ ये ग्लिसरीन का कंटेनर है, छोटा सा ग्लिसरीन की डिब्बी है जिसमें ग्लिसरीन आई थी। और ये कुछ आपको 26 रुपये की मिलेगी मार्केट से, तो ये मैंने 26 रुपये की मंगाई थी। इसमें क्या किया था मैंने, ये पूरी थी यहाँ तक, तो इसमें मैंने इतना सा थोड़ा ग्लिसरीन कहीं और निकाल के था, मैंने इसमें थोड़ा सा ये गुलाब जल मिलाया था। मतलब ये पूरी डिब्बी आप देख रहे हो, इसमें ज़्यादा तो वेट नहीं है, इसमें वेट है कुछ 25 ग्राम है ये, और इसमें मैंने थोड़ी सी मतलब 25 ग्राम का आप 1/4 कर लीजिए, इतना मैंने गुलाब जल मिला लिया है। इसमें ये मिला हुआ है गुलाब जल और ग्लिसरीन इसमें मिक्स है। तो गुलाब जल और ग्लिसरीन इसमें मिक्स है, तो चेहरा धोने के बाद रात को मैं ये लगाती हूँ। तो सोने से पहले मैं अपने पूरे चेहरे पर और गले पे यहाँ से यहाँ तक गले पे मैं ये यूज़ करती हूँ, अपने हाथों पे ये यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा कि चेहरा और हाथ पैर इतने डल हो जाते हैं सर्दियों में, इतने काले लगने लगते हैं कि सच में काले नहीं होते हैं, लेकिन सर्दियों में हो जाते हैं और ऐसा लगता है कितने काले लग रहे हैं हम लोग। मतलब मुझे तो पहले ना शर्म आती थी अपने हाथ पैर सर्दियों में देखने में, तो मैं कवर करके ही रहती थी, लेकिन अब जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये बताते हैं ग्लिसरीन लगाने से रंग भी साफ़ हो जाता है, तो चेहरे का रंग साफ़ हो जाता है हाथ पैरों में। तो मैं अपने हाथों पे पैरों में और अपने इस पे सोने से पहले अपना फेस वॉश करके ये लगा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, जिससे ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ग्लिसरीन गर्म होती है और ग्लिसरीन खाली नहीं लगानी है, जिससे चेहरा जल भी सकता है अगर आप लोग खाली लगाएंगे तो ये मेरा मेकअप बोल रही हूँ पता नहीं क्या हो गया। तो ये मेरा स्किन रूटीन है, तो ये सब करती हूँ मैं, और ये लगातार मैं 20 दिन से 20 डेज़ कंटिन्यूसली मैं 20 दिन से ये लगा रही हूँ, जिसके बाद मेरा चेहरा ऐसा हुआ है, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा कि मुझे ये अपना विंटर स्किन रूटीन आप लोगों को बताना चाहिए, जिससे आपको भी जो भी लड़कियां हैं बहुत दिक्कत फेस होती हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ड्राई स्किन, ऑयल स्किन होती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो ये सब लगाएं, ये 4 प्रोडक्ट जो भी मैंने बताए हैं, सेटाफिल का क्लिनज़र, मॉइस्चराइज़र एंड दिस ग्लिसरीन और गुलाब जल रात को। तो इससे ही आपको स्किन मेरे जैसी मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने आप पर ही ये करके देखा है और 20 दिन के रिज़ल्ट के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी, इसकी कॉस्ट भी मैं बता दूँ, ये मुझे मिल गया था दोनों, ये मुझे 700 के अंडर मिल गया था, अंडर 700 रुपीज़ ये मैं दोनों लेकर के आई थी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, ये कॉस्मेटिक्स पर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स चीज़ नहीं है, ये मेडिकल पर अवेलेबल होगा, तो आप ये मेडिकल से ले सकते हैं, और ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। ग्लिसरीन और गुलाब जल तो आपको पता है किसी भी शॉप से ले सकते हैं तो ये अंडर 700, और ये आपको ये 25 रुपये की ये, और ये ज़्यादा महंगी नहीं होगी, ये होगी कुछ कितने की भी होगी पता नहीं, इस पर लिख तो नहीं रहा, पर ये भी कुछ 20-30 रुपये की होगी। तो ज़्यादा आपको 750 के अंडर सारा मतलब सब आपको 750 के अंदर आपके स्किन रूटीन 1 महीने का पूरा बन के आपका तैयार हो जाएगा।
और आप ये यूज़ करना, और यूज़ करके आप मुझे बताना कि क्या आपकी भी स्किन मेरी तरह हुई, ग्लोई हुई और विंटर्स में काम कर रहे हैं या नहीं। है सबसे बड़ी बात, ये जो क्लेंज़र है ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। ड्राई स्किन वालों के लिए होता है जेंटल स्किन क्लेंज़र, और ऑयली स्किन वालों के लिए होता है डेली स्किन क्लेंज़र। होता है ऐसा ही है, बस उसका नाम होता है डेली स्किन क्लेंज़र। वो ऑयली वालों के लिए होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वही लगाना डेली वाला, और अगर ड्राई है तो आप ये लगाना। वैसे तो ये हर कोई यूज़ कर लेता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हो। और विंटर में तो ज़्यादातर सबकी ऑयली नहीं रहती है, तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आप मेरे को कमेंट में बताना, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे इस वीडियो पे कमेंट करना, आपको जैसा भी लगा हो, लाइक करना, शेयर करना अगर आपको लगे कि आपको ये स्किन रूटीन मेकअप मैं बार बार मेकअप बोल रही हूँ, पता नहीं आपको ये स्किन रूटीन किसी के साथ शेयर करना है, या अगर किसी के साथ शेयर करना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर करना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मुझे सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आई एम बिगिनर नाउ। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। वैसे भी मतलब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे मुझे व्यू मिले, और जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आप भी मेरी वैसे ही हेल्प कर सको। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।